जब कभी चुनाव नजदीक आते हैं तो हमारे बीच एक अजीब सा डर फैलाया जाने लगता है। कहा जाता है कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो गुंडा राज आ जाएगा। ये लोग कौन? कभी कहा जाता है कि यादव आए तो गुंडा राज, कभी कहा जाता है कि मुसलमान आए तो कानून व्यवस्था खत्म। लेकिन सवाल ये है कि ये डर कहाँ से आता है? कौन बोता है ये डर और आखिर फायदा किसका होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में कई बार यही कहानी दोहराई गई। एक खास समुदाय को खतरा बनाकर दिखाना और बाकी समाज को उसके खिलाफ खड़ा कर देना। डर का ये बीज कभी मंच के दिए गए भाषणों में छिपा होता है, कभी किसी टीवी डिबेट में, कभी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेज में, जो अचानक तेजी से फैलने लगते हैं। बोला जाता है कि अगर यादव आए तो गुंडा राज आ जाएगा, अगर मुसलमान आए तो धर्म चला जाएगा, अगर ये लोग सत्ता में आए तो तुम्हारी सुरक्षा खतरे में होगी। सोचिए, क्या वास्तव में किसी इंसान की पहचान, उसकी जात या धर्म इस बात का फैसला कर सकती है कि वो कैसा नेता होगा? या ये सब सिर्फ वोट बैंकों की राजनीति है, एक ऐसी राजनीति जो डर के सहारे टिकती है? असली मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की बदहाली और आम आदमी की मुश्किलें। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं ये मुद्दे गायब हो जाते हैं और सामने आता है डर। डर किसका? डर उस पड़ोसी का जो सालों से उसके साथ ही रह रहा है, डर उस दुकानदार का जिससे हम रोज सामान लेते हैं, डर उस किसान का जो हमारी तरह सुबह खेत को जाता है। जो लोग हमारे बीच सदियों से रहते आए हैं उन्हें ही अचानक दुश्मन बना दिया जाता है। इस डर की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? टूटते रिश्ते, बढ़ती नफरत, कमजोर होता समाज और मजबूत होती वो राजनीति जो बातों से नहीं, डर से चलती है। अगर वाकई किसी नेता की नियति अच्छी हो तो क्या उसे सत्ता में आने के लिए डर का सहारा लेना पड़े? हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सरकारें भय दिखाकर नहीं, विश्वास बनाकर चुनी जाती हैं। डर पर आधारित चुनाव आने वाली पीढ़ियों को अविश्वास और संदेह की विरासत देता है। इसलिए हम नागरिकों को यह सोचना होगा कि हम वोट किस आधार पर देंगे, डर पर या अपने भविष्य पर। हमें यह सवाल पूछें, गुंडा राज कौन लाता है? वो नेता जो नफरत बोता है या वो लोग जो मेल जोल के साथ रहते हैं? आओ डर की राजनीति को पहचानें, हर संदेश, हर बयान, हर अफवाह को जांचें और परखें, क्योंकि लोकतंत्र डर से नहीं, जागरूकता और एकता से चलता है। हाँ, हम सबकी आवाज एक हो तो डर बेकार है। हम कहेंगे कि हमें डर नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए। और एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते हम ये तय करेंगे कि किसी की जाति या धर्म नहीं, बल्कि उसके कर्म बताएंगे कि वो कैसा नेता है और हमारा वोट किसे मिलेगा। ये जागरूकता डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार है।